इससे कहीं और ज्यादा खतरनाक इनके कारनामे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता और बताता हूँ कि किस तरीके से केकड़ा नाम का शख्स जासूस बनकर मूसे वाले के घर में घुसता है, चाय पीता है, सेल्फी लेता है और उसके बाद जो कांड करता है ये पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन हम आपके लिए 3 ऐसे सीसीटीवी फुटेज लाए हैं जिसमें पूरी तरीके से केकड़ा की तस्वीर आ गई है, चाय पीते हुए तस्वीर, सेल्फी लेते हुए तस्वीर और जो मुखबरी कर रहा है, जो कातिलों को पल पल की जानकारी दे रहा है, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो चीज दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि ये मूसे वाले के मर्डर से जुड़ा सबसे नया सीसीटीवी फुटेज है। इसलिए इस वीडियो के पहले आपके लिए एक बड़ी चेतावनी ये है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए। तो चलिए हम आपको फटाफट बता देते हैं कि ये केकड़ा नाम का खतरनाक व्यक्ति किस तरीके से मूसे वाला का मर्डर करने के लिए मकड़ी की जाल को बुनता है। मैं आपको बता दूं कि मूसे वाले को मारने के लिए कातिल को गांव के आसपास किसी लोगों ने ही पनाह दी थी और वो लोग 3 दिनों से मूसे वाले की रेकी कर रहे थे। इसके अलावा केकड़ा जो काम कर रहा था ये काम बेहद ही खतरनाक था। मूसे वाले के घर के आसपास मंडराता रहता था, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जिससे उनको मारा जा सके। लेकिन उस दिन क्या हुआ? जी हाँ, उस दिन ये हुआ कि केकड़ा उनके घर के अंदर दाखिल करता है और संडे का दिन रहता है। संडे के दिन अमूमन सैकड़ों नौजवान उनके घर सेल्फी लेने के लिए आते हैं और मूसे वाला का ये अंदाज होता है कि वो कोई भी व्यक्ति से आसानी से मिल लेता है, आसानी से बातें करता है और अपने दोस्त की तरह अपने बगल में बैठाता है, चाय पानी तक पूछता है। और यही हुआ उस दिन। जी हाँ, यही खातिरदारी उनके लिए घातक हो गया। जब केकड़ा उनके घर में दाखिल देता है तो वो खुश होता है, कहता है कि हमारा फैन है ये, इन्हें चाय दो, नाश्ता दो। चाय नाश्ता भी करता है केकड़ा। उसके अलावा जब मूसे वाला अपनी गाड़ी से घर से निकलता है तो उस वक्त ये सेल्फी भी लेता है और सेल्फी के बाद जो साजिश रचता है वो साजिश मैं आपके सामने लीक करने वाला हूँ। वो वीडियो मैं आपके सामने लीक करने वाला हूँ जिसको देखकर वाकई में आप कहेंगे कि ये कितना खतरनाक आदमी है। नाम जितना खतरनाक, कहीं इससे ज्यादा खतरनाक इनके कारनामे हैं। दोस्तों ये बात तो है कि किसी के माथे पर किसी के बारे में नहीं लिखा रहता है कि ये आदमी कैसा है। जी हाँ, केकड़ा को देखकर मूसे वाले को जरा सी भी भनक नहीं हुई, मूसे वाले के गनर को भी शक नहीं हुआ और मूसे वाले के परिवार ने तो उन्हें अपने पास बैठाकर चाय ही पिलाया और बगल में मूसे वाले भी बैठे। लेकिन किसी को इस बात की शक नहीं थी कि ये कहीं ना कहीं कातिल का आदमी है। लेकिन वो खतरनाक आदमी उनके ही घर में रहता है, पल पल की जानकारी कातिलों को देता है और बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद उनके फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है उसको सुनकर जांच एजेंसियों के भी पसीने छूट गए हैं। दोस्तों जब मूसे वाला महिंद्रा थार से अपने घर से निकलते हैं तो ये केकड़ा नाम का शख्स पूरी तरीके से पल पल की जानकारी कातिलों को कैसे पहुंचाता है, इस बात की भी जानकारी ले लीजिए। उनके पास एक मोबाइल फोन रहता है और उसके अलावा बताया जा रहा है कि उनके पास एक विशेष यंत्र था जिसके जरिए तमाम जानकारियां डायरेक्ट मिल रही थी। बताया जा रहा है कि केकड़ा के फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली है उस रिकॉर्डिंग में क्या है, तो इस बात को भी आप जान लीजिए। जी हाँ, रिकॉर्डिंग में यह बात सामने आई है कि केकड़ा ने कातिलों को फोन किया कि मूसे वाले जो हैं वो महिंद्रा थार से अपने घर से निकल रहे हैं, उनके साथ गनर भी नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, 2 ही व्यक्ति उनके साथ हैं, उनको मारना आसान है, वो कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, ये तमाम जानकारियां केकड़ा कातिलों को दे रहा था। यानी कि कातिलों से भी ज्यादा खतरनाक काम केकड़ा कर रहा था। ये वाला सीसीटीवी फुटेज तो आपने भी देखा होगा, लेकिन जल्दी से 1-2 लाइन में इस चीज को समझ लीजिए कि आखिर फुटेज में वो कौन सी चीजें हैं जिसको देखना और जानना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो नया वाला सीसीटीवी फुटेज जिसको देखकर वाकई में आप पूरी तरीके से विचलित हो सकते हैं। दोस्तों इस सीसीटीवी फुटेज में 2 ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से संदिग्ध है और बताया जा रहा है कि केकड़े के साथ और एक व्यक्ति था जो चुपचाप केकड़े के पीछे पीछे घूम रहा था। इन दोनों संदिग्ध व्यक्ति किस तरीके से मूसे वाले के साथ सेल्फी लेते हैं इस तस्वीर में आसानी से देखी जा सकती है। और जब मूसे वाला महिंद्रा थार पर बैठते हैं तो उसी वक्त ये दोनों उनके साथ सेल्फी लेते हैं। क्या एक इंसान की मौत पर केवल इंसान को ही दुख होता है? नहीं जनाब, जानवर भी रोता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाले के डॉग की। उनके पास 2 कुत्ते हैं और दोनों कुत्तों का बुरा हाल है। वो आज भी सिद्धू मूसेवाले का इंतजार कर रहे हैं और दरवाजे पर बैठकर केवल और केवल रास्ते की तरफ निहारते हैं। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले को ढूंढते ढूंढते किस तरीके से ये दोनों डॉग उनकी समाधि तक पहुँचे वो सब कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस बात को आपको मानना होगा कि इंसान से कहीं ज़्यादा भावना जानवरों में होता है और इसलिए तो इन्होंने मूसेवाले पर अपनी वफादारी कुर्बान कर दी है। बताया जा रहा है कि उनकी मौत के बाद दोनों कुत्तों ने खाना तक नहीं खाया है। लोग लाख इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों डॉग्स खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी वजह से इनकी तबीयत बुरी तरीके से ख़राब हो गई है और खबर ये आई कि वो समाधि तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, उन्हें ढूंढते ढूंढते सिद्धू मूसेवाले के समाधि तक पहुंचे और वहां बैठकर वो रो रहे हैं, वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों इससे तो यही जाहिर होता है कि इंसान से कहीं ज़्यादा भावना जानवरों में होता है। इंसान तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन एक जानवर आपकी वफादारी मरते दम तक निभाएगा।
ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਲੀਡ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਲੀਡ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਐਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਐਂ, ਧਮਕਾਂ ਜੇ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਫੋਨ ਫਾਨ ਮੈਸੇਜ ਮੂਸੇਜ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਈਮੇਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਓਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਵਿੱਚਾਂ ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦਾ ਖੁੰਝ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੋਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਮੈਂਟ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਲੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।